बच्चों, इससे पहले दिन हम लोग पढ़े थे माप, तौल तथा उनके औजार। लेसन का हमारा नाम है माप तौल में हम लोग पढ़ाए थे आपको माप की पद्धति। इसमें मैं आपको 3 पद्धति के विषय में चर्चा किया था। थोड़ा सा पीछे से चलते हैं, इसको ट्रायंगल के नाम लेते हैं। ठीक है, मैं बताया था आपको FPS सिस्टम बताया था, और एक बताया था क्या, CGS पद्धति बताया था, और क्या बताया था, MKS पद्धति। ये 3 पद्धतियां थी जिनके विषय में हम बताए थे F जो है फुट, लंबाई को फुट में मापते हैं। इस पद्धति में लंबाई को किस में मापते हैं, फुट में मापते हैं, और द्रव्यमान को किस में मापते हैं, यहाँ पे लिख दिया जाए लंबाई, द्रव्यमान और समय। सही है। अब इसमें जो है FPS पद्धति में मैं लंबाई कॉलम बना दीजिए, आप ऐसे कर दीजिए। आप FPS पद्धति में लंबाई को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, पाउंड में, और समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। ठीक है। CGS सिस्टम में, CGS पद्धति में लंबाई को किसमें मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर। द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, और समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। राइट। इसके बाद बचता है MKS पद्धति। MKS पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। किसमें लिखा गया है, MKS पद्धति। लंबाई को मीटर में, लंबाई को मापते हैं मीटर में, और क्या है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में। ये तो पीछे हम लोग पढ़े है ना, पर मैं रिवीजन कर दिया। अब इसके बाद एक छोटा सा पैमाना पढ़े होंगे आप लोग, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। यह मिली, याद रखिएगा, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, याद रखिएगा। इसका इंग्लिश में मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं। इसको बोलते हैं मिली, ये होता है सेंटी, मिली, सेंटी, डेसी, यह होता है डेसी, ये होता है मीटर, ये होता है डेका होता है, यह हेक्टो होता है, यह किलो होता है। चेंज हमें कहां करना पड़ता है, बस यहाँ पे इस पोर्शन में मैं लिखा हूं मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। कक्षा 5 में पढ़े। अगर मान लीजिए किसी दूरी को मापना है तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अगर मान लीजिए किसी तरल चीज को मापना है, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, यहाँ पे लीटर कर देंगे हम लोग, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, लीटर, यानी लीटर कर देंगे यहाँ पे। अगर मान लीजिए हमें किसी चावल, गेहूं, इसको मापना हो तो मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। चेंज हम कहां करते हैं, केवल इस पोर्शन में करते हैं। राइट। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। पहली बात यह है कि जो भी कुछ पढ़ाऊंगा आपको, आप हमारा नोट्स बनाएंगे, ताकि फिर हम आगे आपको मेडिकल डेवलप कराएंगे, इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, है ना। और ये ऐसा बता रहा हूँ कि पूरी लाइफ में काम करेगा आपको। यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलोलीटर, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। जैसे चेंज करने का फार्मूला होता है, कैसे
अभी मैं आपसे पूछूंगा 1 किलो ग्राम बराबर कितना ग्राम, कितना ग्राम हो गया। देखिए किलोग्राम यहां पर है और ग्राम यहां पे है ना। देखिए 1 2 3, एक पर कितना 0, यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000। पैमाना पता ही नहीं पड़ता आपको, पैमाना से याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस इसको याद कर लेंगे, एक लाइन है, आपका पूरी लाइफ में काम करेगा। अब माने मैं पूछता हूं 1 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम बराबर कितना सेंटीग्राम मान लेते होता है, सेंटीग्राम। अब देखिए हेक्टो कहां है, सेंटी कहां, हेक्टो यहां पे है, सेंटी यहां पे है, तो हेक्टो और सेंटी के बीच कितना गैप है, 1 2 3 4, यानी एक पे कितना 0, कितना हो गया 10,000। 1 हेक्टोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीग्राम हो जाएगा। बस ना आपको। अगर मान लीजिए मैं पूछता हूं आपसे अभी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, राइट। पहले मिलाइए, सेंटीमीटर देखिए कहां है और हेक्टोमीटर कहां है। सेंटीमीटर यहां पे है, हेक्टोमीटर यहां है ना। देखिए बीच में गैप कितना है, 1 2 3 4, 1 बटा में 1 पर को 0 4, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बटा में 10,000 हेक्टोमीटर होता है। जब इधर से चलेंगे आप, जब इधर से इधर जाएंगे, बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो 1 बटा में लिखते हैं, लेकिन दाहिने से बाएं की तरफ आएंगे कोई बटा में, सीधा ऐसे लिख दिया जाता है। मान लीजिए फिर मैं आपसे बोलता हूं 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना डेकामीटर होता है। समझिए डेसीमीटर देखिए और डेकामीटर देखिए कहां पे है, डेसीमीटर डेकामीटर कितना गया भाई 1 2, तो 1 बटा में कितना 0 होगा, 1 पे 2 0, यानी 1 डेसीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा में 100 डेकामीटर हो जाएगा। बस ना आपको। अभी मान लीजिए पैमाना पूछता हूं आपसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर मान लीजिए होता है, कितना किलोमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर यहाँ पे है, किलोमीटर यहाँ पे, इधर से जाएंगे तो मैं बटा में बोला हूँ 1 के बटा में लिखा जाता है, 1 2 3 4 5, यानी 1 के बटा में 1 पर कितने 0, 5 0 गुना 1 2 3 4 5, 5 0 है ना, यानी 1 सेंटीमीटर और 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख किलो, 1 बटा में 1 लाख किलोमीटर होता है, राइट। आप लोग इसे उतार लीजिए, उतारिए जल्द करिए। इसके बाद मैं आपको फिर कुछ और पैमाना के विषय में बताता हूं। हो गया, जल्द किया जाए। इसको आप कभी नहीं भूलिएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब ये याद रहेगा तो आप कोई पैमाना बना सकते हैं ना। चलते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा, मैं भी कुछ पैमाने हैं। 1 इंच बराबर, देखिए 1 इंच इज इक्वल टू कितना दिया भाई, 2.45 सेंटीमीटर, 2.54 ना, सॉरी सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर होता है। सो नोट कर लीजिए अपने फेयर में। 1 गज बराबर 0.94
4 सॉरी 914 मीटर होता है, 914 मीटर होता है, राइट। और होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.394 इंच होता है, राइट। और क्या 1 मीटर बराबर 1 मीटर इक्वल टू 39.37 इंच होता है। ये सारे पैमानों की आवश्यकता जो आपको न्यूमेरिकल में पड़ेगी, हम ये बताएंगे आपको जस्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल की तरफ हम थोड़ा सा चलते हैं, क्या दिया जाए, एग्जाम्पल लीजिए 8 या 12 किलो मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, सेंटीमीटर में बदलो, ध्यान से देखिएगा, सेंटीमीटर में बदलिए। अब यहाँ पे 1 किलोमीटर है आपका, 12 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। अब यहाँ पे हम पैमाना इसे पहले बताए थे, आप लिख लीजिएगा कहीं भी, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब देखिए किलोमीटर को हम किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में कितना गैप है उसको काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 है ना। उधर से जब इधर बताया हूं मैं आपसे भी कि जब दाहिने से बाएं आते हैं तो सीधा ऊपर लिखें, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में ही लिखेंगे, लेकिन जब बाएं से दाहिने की तरफ जाते हैं तो 1 बटा में लिखा जाता है, 1 बटा में। जैसे अभी मैं दिखा हूं 1 किलोमीटर पैमाना लिखते पहले, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5, एक पर कितना 0, 3 2 3 4 5, इतना मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख मीटर होता है, तो 12 किलोमीटर क्या है ना, 12 किलोमीटर इक्वल टू 12 गुणे 1 लाख, कितने जीरो है, 5 जीरो है, 3 4 5, यानी कितना हो जाएगा, 12 पर 5 जीरो, कितना मीटर हो जाएगा, बात समझ आपको। ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल एक और लीजिए आप, बिठा दीजिए इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल नहीं नोट करें काम चलेगा, लेकिन इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। फिर मांगे चलते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपसे बोलूं 10 डेका मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, सेंटीमीटर में बदलो, राइट, सेंटीमीटर में बदलो। अब देखिए डेकामीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, पहले डेकामीटर कहाँ है, सेंटीमीटर कहाँ है, डेकामीटर यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ, देख रहे हैं कितना गैप है भाई, 1 2 3। लिखिए पहले, मैं बताया हूं इधर से जब इधर आएंगे तो एक के ऊपर ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, 1 बटा में नहीं करते। लिखेंगे पहले 1 डेका मीटर इक्वल टू 1 पर कितनी जीरो, 1 2 3, कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर होता है। 1 डेकामीटर बराबर कितना लिखा है, 1000 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे कितने डेकामीटर है, ये कितने डेकामीटर है, 10 डेकामीटर है, तो 10 डेकामीटर इक्वल टू 10 गुणे 1000 कर देंगे आप, कितना हो जाएगा, 1 लाख, दाएं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 हो जाएगा ना, 10,000 हो जाएगा सेंटीमीटर, राइट। ऐसा तो एग्जाम्पल आप कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा मैं उल्टा कर देता हूँ इसको, है ना, एग्जाम्पल बिठा देता हूँ, है ना।
चलिए दूसरा लीजिए एग्जांपल आप अभी जस्ट आइए। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं डेसी 12 डेसी मीटर को डेकामीटर में बदलो। डेकामीटर में बदलो। इसको देखिए थोड़ा सा, 12 डेसीमीटर को डेकामीटर में बदलो। तो डेसीमीटर देखिए और डेकामीटर देखिए आप, फिर कितना गैप है इसमें। डेसीमीटर यहाँ पे, डेकामीटर यहाँ पे। पैमाना लिखिए, 1 डेसी मीटर इज इक्वल टू 1 बटा, मैं बताया इधर से जब जाते हैं दाएं बाएं से दाहिने तो 1 के बटा में लिखा जाता है, बाएं से दाहिने की तरफ जाएंगे तो 1 के बटा में लिखा जाता है। 1 के बटा में लिख रहा हूं ना, 1 डेसीमीटर है डेकामीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर बराबर, पहले 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, डेकामीटर में बदलना है, डेकामीटर। 1 डेसीमीटर 1 2 100 हो जाएगा। 1 डेसीमीटर और 1 बटा में 100 डेकामीटर होता है। हमको 12 डेसीमीटर को बदलना है डेकामीटर में। यहाँ पे 1 डेसीमीटर में पैमाना लिखा तो कितना हो रहा है, 1 डेसीमीटर बराबर 10, 1 बटा में 100 डेकामीटर हो रहा है। हमको 12 डेसीमीटर को डेकामीटर में बदलना है, तो 12 से गुणा करेंगे, 12 डेसी मीटर इज इक्वल टू 12 बटा में 100 हो जाएगा डेकामीटर, राइट। अब हम इसको करेंगे क्या, कटता है तो घटाएंगे, 2 से घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, 2 से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से घटाएंगे 25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 बटा में 25 डेकामीटर, राइट। पैमाना से ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला हो गया आपका, नोट कर लिया आप लोगों ने, मिटा दूं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद कुछ और चीजें, इसको भी नोट कर लीजिए थोड़ा सा। इंच, इंच को 5 बटा 127 मिलीमीटर, मिली मतलब का मिलीमीटर, मिलीमीटर में 5 बटा 28 से जब गुणा कर देंगे आप तो इंच में बदल जाता है। मिलीमीटर में 5 बटा 127 से गुणा कर देंगे, किसमें बदल जाता है, इसको थोड़ा सा तरीके से लिख लीजिए आप, मिमी माने मिलीमीटर। मिलीमीटर में 5 बटा 127 से गुणा कर दें तो किसमें बदल जाता है, इंच में बदल जाता है। अगर मान लीजिए आपसे कहा दिया जाए कि मिलीमीटर में बदलिए आप, मिलीमीटर ये हो जाएगा 127 बटा में 5 गुणे इंच, यानी इंच में 127 बटा 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिलीमीटर बदल जाता है, राइट। याद रखिए, इंच जब मिलीमीटर को इंच में बदलना होगा, मिलीमीटर को जब इंच में बदलना होगा तो मिलीमीटर में 5 बटा 127 से गुणा कर देंगे आप तो इंच में बदल जाता है। अगर मान लीजिए आपको इंच को मिलीमीटर में बदलना है तो इंच में 127 बटा 5 से गुणा कर देंगे तो मिलीमीटर में बदल जाता है। यही फार्मूला से बन जाता है ना। फिर न्यूमेरिकल थोड़ा सा और किताब से हम कर लेते थोड़ा सा आप लोग, है ना, इसको नोट कर लीजिए, जल्द करिए। चलिए देखिए एग्जांपल है बुक में आपका लिखा है, मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ आपकी बुक से पढ़ा रहा हूँ, है ना। आप नोट्स बनाते चलिए, आपका न्यूमेरिकल आपका नोट्स तैयार होता जाएगा, है ना। 10 मिलीमीटर को इंच में बदलिए, 10 मिलीमीटर को इंच में बदलो, 10 मिलीमीटर को इंच में बदलो,
तो मैं ही बताया हूं कि मिलीमीटर को इंच में बदलने के लिए 5/127 से गुणा कर देते हैं। मिलीमीटर को इंच में बदलने के लिए 5/127 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इंच इज इक्वल टू होता है पैमाना हमारा मिलीमीटर गुणे 5/127। तो मिलीमीटर कितना है, 10 है, तो 5/127 ये आपका हो जाएगा 50/127। अब 127 में 50 है, ये कटेगा नहीं, नीचे से ऊपर वाले में क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे। 127 से भाग देंगे, जब 50 में भाग नहीं जाएगा, दसों बढ़ा को शून्य बढ़ाएंगे। 127 में वैसा भाग दे 500 से कम रह जाए या 500 रह जाए, होता है आपका नियम। 127 को पढ़ा तो याद है नहीं, गुणा करके देख लीजिए आप, 3 बार देखिए तो 3 7 21 के हासिल 2 और 3 6 2 8 और 3 1 में 3 कम हो रहा है। 4 बार देख लीजिए 127 में 4 से गुणा करके देख लीजिए तो 4 7 28 के 8 हासिल 2 और 4 3 के 8 8 में 10 को शून्य हासिल 1 4 में 4 5 अधिक हो जा रहा है क्या, तो चलो तो 3 बार ही चलते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो कितना आ रहा 3 बार में 3 7 21 के 1 हासिल 2 3 के 6 1 3 के 6 2 8 और 3 के में 3 घटाएंगे इसको 10 में से, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 1 गया 9, यहाँ हो गया 9 9 में से 8 गया 1, यहाँ हो गया 4 4 में 3 गया 1, 191 हो जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे आप, है कि नहीं। अब फिर देखिए कितना बढ़ जाता है, 8 बढ़ जाएगा क्या 127 में, आप 8 से गुणा करके देख लीजिए। 8 7 56 के 6 हासिल 5, ये कितना हो जाएगा 8 में 16 16 5 21 के 1 हासिल 2 और 8 में 10 तो 12 हो जा रहा है क्या, 7 बार करके देख लीजिए। 7 49 के 9 हासिल 4 और 7 में 14 4 18 के 8 हासिल 1 7 में 7 चल रहा है। 8 से बड़ी 2 8 8 से 56 के 6 हासिल 5 और 8 8 दूनी के 8 दूनी 16 गलती हो रहा है क्या है, 8 7 56 के 6 हासिल 5 8 दूनी 16 16 4 20 21 के 16 4 20 21 के हासिल 2 8 दिन 8 में 8 8 तो 10 है, तो वहां गलती किया 9 बार करके देख लीजिए तो 9 बार हो जाएगा आपका कितना 9 7 63 के 3 हासिल 6 और 9 दूनी 18 18 के 20 48 के 4 हासिल 2 और 9 को 9 9 2 11, ये तो सही है। 11 90 11 43 ये 9 हो जाएगा, है ना, यानी 11 43 हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया आपका 7 हो जाएगा, यहाँ हो गया 8 8 में 4 गया 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, है कि नहीं। और मिल जाइए बढ़ाना है मुझे, चलिए तो हो जाएगा भाई 3 बार जाएगा, 4 बार देख लें 3 बार ही जाएगा। फिर 3 बार जब जाएगा तो हो जाएगा कितना आपका 381, ये हो जाएगा 10 10 में से 1 गया 9, यहाँ हो गया कितना 16 16 में से 8 गया 8, इतना ही छोड़ देते हैं हम लोग, इसको लिख देंगे 0.393 कितना हो जाएगा इंच हो जाएगा। आपको नहीं दिया होगा, ठीक है, नहीं दिया बात नहीं, कितना ही दिया आपको उतना है ना, ला सकते हैं इसको आप लोग, कल मेरे क्या है आपका ही, ठीक है। और ये दिया मान लीजिए, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा हम ताप, है ना, लिख रहा हूं इसको, इस पैमाने को याद रखिएगा आप लोग, इसको याद रखिएगा। अभी मैं लिखा था 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 1 सेंटीमीटर और कितना इंच होता है, लिखवाया था पैमाना अभी जस्ट, है ना। 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 फुट बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और कितना इंच होता है, 1 मीटर और कितना इंच होता है ना। रहने दीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे हम ताप, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेलवे की ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी चाहे वो न है, उससे क्वेश्चन न है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले ताप, ताप किसे में जानिए आप, ताप क्या है, ताप ताप किसे में टेम्परेचर, है ना। ताप क्या है भाई, ताप लिख लिए, ताप किसी
वस्तु का वह गुण है जो किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन का अनुभव कराती है। इसका डिफिनेशन देख लीजिए पहले। ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन का अनुभव कराती है। मान ली वस्तु यही ले लेता हूं, पेन। यह पेन कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसका अनुभव हम ताप द्वारा करते हैं। ठीक है। अब ताप का मापन करने के लिए इसका एक स्केल होता है, थर्मामीटर। पढ़े होंगे आप लोग, थर्मामीटर। ताप का मापन जो हम किससे करते हैं? थर्मामीटर से करते हैं। ठीक है। अब थर्मामीटर से करते हैं तो थर्मामीटर में जो ताप आता है उसको हम किसमें कैलकुलेट करते हैं? इसके 3 पैमाने होते हैं, राइट? नहीं, 4 पैमाने होते हैं। पहला पैमाना होता है आपका सेंटीग्रेड। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। तीसरा होता है केल्विन। चौथा होता है र्यूमर। याद रखिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या फिर हम चलते हैं ताप के विषय में बता रहा हूं। क्या है ताप? किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन का क्या कराती है? अनुभव कराती है। अब ताप का मापन हम किससे करते हैं? थर्मामीटर से करते हैं। जो थर्मामीटर में टेम्परेचर आता है उसका कैलकुलेशन जो है हम 4 पैमानों से करते हैं। सेंटीग्रेड में कर सकते हैं, या फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, केल्विन में कर सकते हैं, रीमर में कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अब इन 4 पैमानों में से हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे जस्ट, राइट? इसको नोट करना कर लीजिए आप, जल्द कर लीजिए। हो गया? चलते हैं आगे। इसको मैं मिटाता रहा हूँ, है ना? एक नोट कर दूं, एक नोट कर दे क्या? लिख लीजिए सेंटीग्रेड में ही होता है इसमें हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हिमांक में 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या लिखा? हाँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो सेंटीग्रेड पैमाना होता है उसमें जो है हिमांक बिंदु यानी न्यूनतम बिंदु जिसपे टेम्परेचर बिल्कुल नहीं होगा, जमने की कंडीशन होगी, जमा हुआ कंडीशन में उसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और भाप बिंदु, क्वथनांक बिंदु भाप अवस्था में, एकदम वाष्पित अवस्था में उसका टेम्परेचर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें फ़ारेनहाइट में क्या होता है? इस पैमाने में क्या होता है? नोट करना आपको, बिल्कुल नोट्स बनाना है। नोट्स नहीं बनाएंगे दिक्कत हो जाएगी आपको, आगे जो परीक्षा होगी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। अब इसमें फ़ारेनहाइट में क्या होता है? इसमें हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सॉरी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा क्वथनांक बिंदु 273 करके ऐसा होता है। हाँ, नहीं 212
212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सुनिए जिसको भी इस पैमाने में जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है उसमें जो है हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। माने क्वथनांक बिंदु वास्तविक बिंदु, वास्तविक अवस्था, उस अवस्था वह अवस्था कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, राइट। इसमें क्या होता है, जो केल्विन पैमाना होता है इसमें हम लोग इसमें हिमांक बिंदु 273 केल्विन होता है। इसमें हिमांक बिंदु 273 केल्विन तथा क्वथनांक बिंदु 373 होता है, 373 केल्विन होता है, राइट। तो फिर से जो केल्विन पैमाना होता है उसमें हिमांक बिंदु माने जमने की अवस्था कितने केल्विन पे होती है, 273 केल्विन पे होती है, और क्वथनांक बिंदु 373 केल्विन पे होता है। यानी जो वास्तविक अवस्था होती है वो 373 केल्विन पे होता है, राइट। अब पढ़ेंगे रीमर पैमाना। इसमें जो होता है हिमांक बिंदु 0 डिग्री रीमर होता है। क्या होता है, 0 डिग्री तथा क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री, राइट। अब इसके बीच इन चारों पैमानों के बीच रिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं देखा हूं अभी जो सेंटीग्रेड पैमाना है हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है, भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है, इनके बीच गैप कितना है, 100 का गैप है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए जो फ़ारेनहाइट पैमाना है इसमें हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और क्वथनांक बिंदु क्या है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बीच गैप देखिए तो आप कितना है, घटाकर देख लीजिए, 212 है आपका, अरे 112, 212 है, इसमें कितना घटाना है, 32 घटाना, घटाइए तो 0 कितना हो जाएगा आपका, 10 नहीं 11 में 60 गया 3 गया 8, 180 हो जाएगा। इसके बीच गैप कितना हो रहा है, 180 का हो रहा है। अब इसको देखिए थोड़ा सा, जो केल्विन पैमाना है इसमें हिमांक बिंदु कितने का है, 273 का है, क्वथनांक बिंदु कितने का है, 373 का है, इसके बीच गैप कितने का हो रहा है, 100 का हो रहा है। अब यहाँ पे जो रीमर पैमाना है आपका उसमें हिमांक बिंदु 0 डिग्री है और क्वथनांक बिंदु कितना 80 डिग्री है, इसके बीच कितने का गैप हो रहा है भाई, 80 का हो रहा है, राइट। यहाँ पे जो सेंटीग्रेड पैमाना हो उसको C से डिनोट करते हैं, जो फ़ारेनहाइट पैमाना हो तो उसको F से डिनोट करते हैं, जो केल्विन पैमाना हो तो K से डिनोट करते हैं, और जो रीमर पैमाना होता है उसको R से डिनोट करते हैं, राइट। अब इन चारों पैमानों के जो रिलेशन होता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके विषय में भी जानेंगे, है ना। पहले तो आप ये जानिए जो सेंटीग्रेड पैमाना होता है उसका हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस यानी जमने की अवस्था उसकी 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस पे वास्तविक अवस्था में आ जाता है। जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है उसका हिमांक बिंदु जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको याद करना है आपको। तीसरा होता है केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाने में इसका हिमांक बिंदु 273 केल्विन होता है और क्वथनांक बिंदु क्या होता है, 373 केल्विन होता है। इसमें डिग्री नहीं लिखा है, बात नोट करिएगा। ये नहीं सकते हैं 273 डिग्री केल्विन, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस 273 केल्विन होता है या 373 केल्विन होता है, राइट। और चौथा पैमाना आपका रीमर पैमाना है। इस रीमर पैमाने का वास्तविक हिमांक बिंदु 0 डिग्री होता है और क्वथनांक बिंदु क्या 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इनके बीच में समांतर बताया हूं, पहले वाले में 100 होता है, दूसरे वाले में 180 का अंतर, तीसरे वाले में 100 का, चौथे वाले में 80 का अंतर होता है। अब देखिए पैमाना इसका बनता कैसे है, थोड़ा देख लीजिए आप। यहां पे C-0 कितने का अंतर होता है, इसमें 100 का अंतर होता है। एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है, राइट। C/100 इक्वल टू F-32 अपान कितने का अंतर होता है, 180 का अंतर होता है,
और क्या होता है, तो केल्विन होता है, उसमें कितने का अंतर होता है, केल्विन में 273 होता है ना, 273 होता है, 100 का अंतर है। जो रीमर होता है उसका हिमांक बिंदु क्या है, 0 है, कितने का अंतर होता है, 80 का अंतर होता है। ध्यान से थोड़ा देखिए, कुछ चक्कर में से नहीं लिखा है, बस इसके बीच जो अंतर होता है उसी को लिखा जाता है बटा में करके। जो केल्विन पैमाना में लिखा हूं उसका हिमांक बिंदु क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 में लिखा हूं। कितने का अंतर होता है, 100 का, लिख दिया हूं। अच्छा, जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है उसमें हिमांक बिंदु कितना होता है, 32 होता है, 32 लिखा हूं। जो केल्विन पैमाना था उसका हिमांक बिंदु 0 था, इसलिए मैं नहीं लिखा। लेकिन जो फ़ारेनहाइट पैमाना उसमें हिमांक बिंदु क्या 32 है, 32 लिख रहा हूं। अंतर कितने का, 180 का। ठीक है, जो केल्विन पैमाना है उसमें हिमांक बिंदु क्या है, 273 है, माइनस 273 लिख रहा हूं बटा में 100, सही है। जो रीमर पैमाना है उसका हिमांक बिंदु क्या है, 0, यहां भी 0 मैंने लिखा हूं। अंतर कितने का, 80 का लिख दिया, राइट। और थोड़ा सोचिए आप, अगर हम इन सब के बीच इन सबको 5 से घटा दें कोई दिक्कत है, नहीं। घटा कर देखो तो 100 घटा में कितना हो जाएगा, 20, 5 से घटाइए, f माइनस 32 बटा में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा क्या, 5 घटाइए तो 5 3 15, ये कितना हो जाएगा, 5 6 के 30, ठीक है कोई बात नहीं, इक्वल टू k माइनस 273 बटा में ये कितना हो जाएगा, 5 20 100, इसको घटाएंगे तो r बटा में कितना हो जाएगा, 516 85, ठीक है। और भी कटेगा 5 के 4 से कटेगा, ये 4 से ये हो जाएगा 4 सी बटा में 5, 4 5 20 हो जाएगा। f माइनस 32 बटा में कितना हो जाएगा, 4 9 36, ये कितना, k माइनस 273 कितना हो जाएगा 5, या कितना हो जाएगा r बाई 4। फाइनल सूत्र आपका ये बनता है C upon 5 is equal to f minus 32 upon 9 is equal to f k minus 273 upon 5 is equal to r by 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ पे सेंटीग्रेड ले सकते हैं या डिग्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तभी कोई दिक्कत नहीं। इस फार्मूले पे आपको भी न्यूमेरिकल कराएंगे, जस्ट उतार लीजिए इसको।